हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन के मैथ के अंदर। और उसमें भी सबसे पहला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? मेनली सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया अमाउंट है। मेरे पास कितना पैसा है? 1 लाख। हम वो पैसा कहीं पे जमा कर दी। सपोज कीजिए हम किसी कोऑपरेटिव में या किसी बैंक के अंदर या किसी सोसाइटी में या किसी कंपनी में जमा कर दी, और अगर हमको उस अमाउंट के ऊपर हर साल इंटरेस्ट मिलता है, जैसे 1 लाख लगाएं तो पहला साल के अंत में हमको बोला गया कि 5% का इंटरेस्ट देंगे, तो 1 लाख का 5% क्या है? इंटरेस्ट। फिर दूसरे साल में भी इसी 1 लाख के ऊपर 5% इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट को बोलते हैं जिसमें इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? इनिशियल अमाउंट पे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे किया जाता है? इनिशियल अमाउंट में। कि सर जो स्टार्टिंग में पैसा लगा होता है उसी पे हर साल क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट निकालते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोग जो अमाउंट लगाते हैं, हर साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर बनता है। हम बोले हाँ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप जो पैसा लगाते हैं और फिर समय बीतने पे उस पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। उस दोनों अमाउंट को जोड़ देने से फिर अगले साल जो प्रिंसिपल था उस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और जो इंटरेस्ट का अमाउंट था उस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बात बाद में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है इनिशियली, उसी के ऊपर क्या लगते रहता है? इंटरेस्ट का रेट अप्लाई होते रहता है और इंटरेस्ट का अमाउंट निकलते रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर अगर कोई आदमी सिर्फ एक बार पैसा लगाए तो उसका एनुअल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मेथड के अंदर हर बार सेम होगा। हम बोले हाँ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट देता है। तो एनुअल बेसिस पे एक साल के हिसाब से हर साल इंटरेस्ट का पैसा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सेम आएगा। अगर हम 1 लाख रुपया आज लगाए हैं तो 1 साल के बाद हम जहां पे पैसा लगाए हैं वो हमको बोला कि भाई हम तो 5% का तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो 1 साल जब बीतेगा तो 1 लाख के ऊपर 5% 5,000 का इंटरेस्ट। फिर जब सेकेंड ईयर बीतेगा तो फिर से 1 लाख के ऊपर 5%, फिर से 5,000। तो इसका मतलब हुआ कि सर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है एनुअलाइज्ड, वो हर साल सेम होता है। हम बोले हाँ, वो हर साल सेम होता है। अब सवाल उठता है कि सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मैंने बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखे? P इंटू आर इंटू टी। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो इनिशियली हम इन्वेस्ट किए हैं वो। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना हमको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और T का मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए हम उस पैसा को लगाएं। अगर हम 1 साल लगाए होंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट, 2 साल लगाए होंगे 2 साल का इंटरेस्ट, 3 साल लगाए होंगे 3 साल का इंटरेस्ट, और हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। ये तो हम जान ही गए कि हाँ सर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एनुअलाइज्ड बेसिस पर इंटरेस्ट का पैसा हमेशा सेम होगा। तो ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कई सारा बुक्स एसआई भी लिखता है और हम लोग का सी इंस्टीट्यूट उसको आई लिखता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा? P इंटू आर इंटू टी। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। अब जो पैसा हम लगाए हैं, जैसे हम बैंक में 1 लाख जमा किए 1 साल के लिए, अगर हम 1 साल के बाद अपने बैंक से पैसा वापस मांग ले तो बैंक हमको 2 चीज लौटाएगा। एक तो वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट देगा और दूसरा वो हमको क्या देगा? इंटरेस्ट का अमाउंट भी देगा। इसका मतलब अगर हम बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए और 1 साल के बाद बैंक हमको बोला कि हम 5% का इंटरेस्ट देंगे, तो 1 लाख का 5% 5,000। अगर हम बैंक से पैसा वापस लेने जाएंगे तो बैंक हमको कितना पैसा वापस करेगा? बोले सर बैंक आपको 1 लाख प्लस 5,000, 1 लाख 5,000 वापस करेगा। इसको बोलते हैं अमाउंट एट मैच्योरिटी। मतलब जब वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गया तो कितना पैसा आपको रिसीव हुआ। तो मेनली 2 ही चीज रिसीव होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो हम बोले सर अगर आपको फाइनल अमाउंट जानना है कि कितना पैसा मिलेगा एक समय बीत जाने के बाद,
तो प्रिंसिपल में क्या जोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा। पी प्लस आई का मतलब, पी का मतलब जो प्रिंसिपल इनिशियल पैसा लगाए थे, आई का मतलब इंटरेस्ट का पैसा। तो सर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। बस यही दो फॉर्मूला है। अब ध्यान से सोचिएगा, क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरेस्ट निकालो, सर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर क्वेश्चन हमको इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तो पक्का बात है ये तीनों बात बताएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है अमाउंट बताओ, तो सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तीसरा बात क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि भाई हमको तुम प्रिंसिपल बताओ, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा अमाउंट का पैसा बता देगा, इंटरेस्ट का पैसा बता देगा, बोलेगा प्रिंसिपल बताओ। तो हम बोले सर अमाउंट में से इंटरेस्ट को इधर ले आएंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ ये दोनों फॉर्मूला को लेफ्ट राइट घुमा करके कई सारा चीज इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। वो आपसे बोल सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट का पैसा इतना है, बताओ रेट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट बता देगा, टाइम बता देगा, मतलब वो रेट भी पूछ सकता है। लेकिन वो जो भी पूछेगा क्या वो इसी फॉर्मूला को लेफ्ट राइट करके बना सकते हैं? जी हां, आप इसी फॉर्मूला को लेफ्ट राइट दाएं बाएं घुमा करके बना सकते हैं। और क्या निकल जाएगा हम लोगों का, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेनली क्या क्या पूछ सकता है, बोले सर इंटरेस्ट पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है और टाइम पूछ सकता है। यही 5 बात है जो आपके क्वेश्चंस में निकल सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है कि हाँ बताओ अमाउंट कितना है, बताओ इंटरेस्ट कितना है, बताओ प्रिंसिपल कितना है, बताओ रेट कितना है, बताओ टाइम कितना है। और ये जितना भी बात वो पूछेगा इसी 2 फॉर्मूला को आगे पीछे करने से वो निकल रहा होगा। तो पहले क्या करना है, इतना सा बात को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग जो पहला एक्सरसाइज है उसका पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लिखिए, चलिए एक्सरसाइज 4A का एग्जाम्पल साइड चले। एग्जाम्पल का नंबर है 1। एग्जाम्पल 1 क्या पूछा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न्ड ऑन 2000 रुपीज एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। बोल रहा है अगर हम 2000 रुपया लगाते हैं और उस पर हमको 6% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो बोले सर आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल मतलब कितना पैसा लगाएं, रेट इनटू टाइम। तो सर प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 2 ईयर्स। सर ये है 2 ईयर्स, तो 2000 6% का 6/100 और ये तो ईयर्स में है ही है, तो सर ये कैंसिल। कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 240 रुपया, 240 रुपीज का इंटरेस्ट। बुक से मिलाइए, बुक भी मैच करा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, पढ़िए। लिखा है सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 ईयर। 50,000 रुपया हम जमा किए, तो मेरा इनिशियल अमाउंट कितना है 50, मतलब पी कितना दिया हुआ है 50,000। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। विथ द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5%, बैंक कितना इंटरेस्ट देगा 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न, बोल रहा बताइए कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। बोले सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आपको प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए और टाइम चाहिए। प्रिंसिपल कितना है 50,000, रेट कितना है 5.5% और टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है सर 2 ईयर्स, 2 साल, तो 2 ईयर्स। सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 500 इंटू 5.5 इंटू 2 कितना आएगा बताइए। चलिए मल्टीप्लाई करें, तो 500 इंटू 5.5 इंटू 2 5500 रुपीज, ये है अमाउंट। लिखिए पहले 2 क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 2 से रिलेटेड, पढ़िए क्या बोला है। इन एग्जाम्पल नंबर 2, जो एग्जाम्पल नंबर 2 था जिसमें हम लोग इंटरेस्ट निकाले थे, व्हाट विल बी दी फाइनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है बताइए 2 साल के बाद फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा बैंक से। तो बोले सर आपको ए निकालने बोल रहा है, अमाउंट कितना पैसा हमको मिलेगा।
तो सर ये तो बहुत सिंपल था, प्रिंसिपल में क्या जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट का पैसा। प्रिंसिपल था 50,000 और इंटरेस्ट कितना निकाले थे 5500, 55,500 रुपया। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में चले। लिखा है सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। सचिन नाम का कोई आदमी है जो 1 लाख रुपया जमा किया है बैंक में 2 सालों के लिए और सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना है 6%। उसके बाद हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, बोल रहा बताइए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और हाउ मच अमाउंट वुड बी दी फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, और फाइनली 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा डिपॉजिट पे। हम बोले सर एग्जाम्पल नंबर 4 में 2 बात पूछा है, एक तो बोला है इंटरेस्ट बताइए जो काफी सिंपल है, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियली कितना लगाया है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, और कितने सालों के लिए 2 इयर्स के लिए। तो सर सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा 12,000। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई, प्रिंसिपल कितना 1 लाख, इंटरेस्ट कितना 12,000, 1,12,000। देखिए आंसर वही है, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़िए। लिखा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ इज 1,050 रुपीज। बोल रहा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, मतलब आर बताना है। अगर 6 महीने के बाद जो पैसा बकाया है वो हो जाएगा 1,050 रुपीज, बोरोड अमाउंट बीइंग 1,000, उधार लिए थे 1,000, मतलब इनिशियल प्रिंसिपल क्या है 1,000, 6 महीना बीतने पे वो बन गया 1,050, मतलब 1,050 क्या है सर वो अमाउंट है, फाइनल अमाउंट। टाइम कितना है 6 मंथ, इस बार मंथ में दिया है, हमको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे सर 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिक हम जानते हैं कि अगर कोई हमको बोलेगा 6 महीने में कितना साल होता है तो हम क्या बोलेंगे सर 6 डिवाइडेड बाई 12 हाफ ईयर होता है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। बोल रहा बताइए रेट क्या होगा, कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है दोस्त, हम लोग क्या जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस आई। ए कितना है 1050, प्रिंसिपल कितना है 1,000, आई कितना है हम बोले नहीं पता, हमने सर आई तो निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, इस 1,000 इधर भेज दीजिए, तो सर 1,050 में 1,000 माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट निकल गया 50 रुपया का। तो सर अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। अब हम बोले इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला था क्या, P इंटू आर इंटू टी। इंटरेस्ट तो पता है 50 रुपया, P भी पता है 1,000, आर नहीं पता, टी पता है 6 मंथ है, क्योंकि मंथ है इसलिए क्या किए 12 से डिवाइड, ईयर हो गया। हमने सर सॉल्व कीजिए, तो अगर आप देखिएगा तो ये 12 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने सर ये हो जाएगा 6,000 इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 600 डिवाइड बाय 6,000। क्योंकि आर परसेंटेज में होता है तो सर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमने 10 में ये कटा ये भी कटा, आर कितना आएगा 10%। देखिए आंसर, जी हाँ 10%। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 में आइए। लिखा है राहुल इन्वेस्टेड 70,000, तो कितना पैसा स्टार्ट में लगाए हैं 70,000 इन ए बैंक एट अ रेट ऑफ 6.5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद ही रिसीव 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म। बोल रहा है जब समय खत्म हो गया तो उसको वापस मिल गया 85,925। 70,000 शुरू में लगाए थे वो तो P है, तो ये 85,925 बोल रहा है जब समय खत्म हुआ तब मिला। ये क्या चीज है, मतलब सर ये A है, फाइनल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है। तो A मालूम है, P मालूम है, R भी मालूम है। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। बोल रहा है बताइए राहुल कितने समय के लिए पैसा 70,000 को जमा किया था कि उसको 85,925 मिला, मतलब टाइम निकालना है। तो हमने सर सबसे पहले आप अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखते थे, हम बोले P प्लस आई। अमाउंट तो मालूम है कितना 85,925,
प्रिंसिपल भी मालूम है कितना 70 और इंटरेस्ट हमने ये नहीं पता, तो इंटरेस्ट निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये आया 15,925, ये है इंटरेस्ट अमाउंट। तो सर ये टोटल इंटरेस्ट पता है। अब हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी। P का मतलब 70,000, आर दिया हुआ है, पढ़िए कितना है आर। सर आर का अमाउंट गिवन है 6.5%। टी का मतलब टाइम, तो आइए 0 0 कैंसिल। तो सर ये 700 इंटू 6.5 इंटू टी, तो टी को अकेले करेंगे तो सर ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा। 15,925 डिवाइडेड बाय 700 और इंटू में क्या है 6.5। आइए सॉल्व करके देखिए कितना आता है। 15,925 divided by 6.5 divided by 700. This will come 3.5 years. तो सर 3.5 साल लगा है उसको इस पैसे इतना इंटरेस्ट कमाने में। लिखिए ये कितने नंबर एग्जाम्पल था? 6, लिख लीजिएगा 6 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। लिखा है कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 years। तो सर कपिल जो है 7.5 years के लिए जमा किया है बैंक में एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, और इंटरेस्ट का रेट है 6%, सिंपल इंटरेस्ट। कपिल रिसीव 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। बोल रहा है मतलब जब 7.5 साल खत्म हो जाएगा तो कपिल को 1,01,500 रुपीज मिल जाएगा। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब प्रिंसिपल, शुरू में कितना पैसा वो जमा किया था कि 7.5 ईयर के बाद उसको 1,01,500 मिला है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो सर फॉर्मूला क्या था अमाउंट का? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बोले हाँ। हम बोले सर ना प्रिंसिपल पता है ना इंटरेस्ट पता है, खाली अमाउंट पता है। तो हमने सोचा इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं क्या? आई की जगह हम लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं। तो सर अमाउंट तो पता है 1,01,500। अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखें तो P कॉमन है, यहां भी P है यहां भी P है। तो अगर हम P को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा? 1 प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे? रेट बताया है 6%, तो 6/100। और टी की जगह कितना लिखेंगे? सर टाइम भी बताया है 7.5 ईयर, तो 7.5 लिख सकते हैं 7.5 ईयर्स को। अब सॉल्व कर लीजिए। सर 1,01,500 इज इक्वल टू पी, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 7.5, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 45। सर 1,01,500 एलसीएम नीचे में क्या आएगा? 100। ये हो जाएगा सर 100 प्लस 45, तो 1,01,000 P 145 डिवाइडेड बाई 100। क्रॉस कीजिए, 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 145 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1,01,500 डिवाइडेड बाई 145 इंटू 100, 70,000 रुपीज। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर बढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है a sum of rupees 46,875 was lent out at simple interest and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट है 46,875, टाइम पता है 1 year 8 month, टोटल अमाउंट मतलब ए पता है 50,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम, आपको रेट निकालना है पर एनम का। चलिए A इज इक्वल टू क्या होता है? P प्लस आई। ए मालूम है 50,000,
पी भी पता है 46,875 प्लस आई निकाल लो 50,000 46,875 माइनस 46,875 3,125 का इंटरेस्ट। फिर हम लोग बोले सर आई का भी फॉर्मूला जानते हैं P इंटू आर इंटू टी। 3,125 इज इक्वल टू हम लोग सर P की जगह क्या लिखेंगे 46,875। आर की जगह आर को रहने दीजिए। टाइम सर यहां पे टाइम है 1 ईयर 8 मंथ। कैसे लिखेंगे बोले सर 1 ईयर 8 मंथ ये दिया हुआ, इसको हम बोल सकते हैं कि सर एक साल में 12 महीना और फिर 8 महीना सब मिला के 20 मंथ। बिल्कुल। तो सर 20 डिवाइड किससे कर देंगे 12 से, क्योंकि सर हम लोग को रेट एनुअलाइज निकालना है तो एक साल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 20 महीने में कितने साल बोले 20 डिवाइड बाय 12। चलिए सॉल्व किया जाए। हम बोले सर मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए 46,875 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 12 तो ये आया 3,125 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 78,125 मल्टीप्लाई में आर। तो आर को अकेले करेंगे तो 3,125 7,8,125 और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 3,125 डिवाइडेड बाय 78,125 इंटू 100 कितना आएगा 4%, 4%। यही आंसर है, लिखिए 4% पर एनम। आइए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 में चलें। लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months at 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कितना पैसा हम लगाएंगे कि हमको 28,600 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट तो बता दिया, रेट रहेगा 2.5% और टाइम रहेगा 3 year 3 month। तो सर 3 year 3 month को फिर से आप पहले मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बोले हाँ, और फिर 12 से डिवाइड कर लीजिएगा। बोले बिल्कुल। तो बोले सर क्वेश्चन क्या निकालने बोला है प्रिंसिपल व्हाट सम, कितना पैसा हम लगाएं कि हमको 28,600 का इंटरेस्ट मिले। बोले ठीक। चलिए तो कैसे बनाएंगे बोले सर बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए। आपको पी निकालना है, पी इंटू आर इंटू टी। आई मालूम, इंटरेस्ट रेट मालूम, टाइम मालूम, तो पी निकल जाएगा। ये कितना है 28,600 प्रिंसिपल अमाउंट। बोले उसकी जगह पी की जगह पी। रेट है 2.5%, तो सर इसको आप लिख लीजिए 2.5 बाय 100। और टाइम कितना है 3 years 3 month। तो बोले सर 3 years 3 month, अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 36 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 39 मंथ। तो सर 39 डिवाइड किससे करेंगे 12 से, क्योंकि सर एनुअलाइज चाहिए क्योंकि रेट जो है इंटरेस्ट रेट एनुअल है। तो बोले हाँ। चलिए सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करके बताइए 28,600 इज इक्वल टू पी इंटू ऊपर में कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताइए 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना आया 0.08125। तो पी का पैसा 600 डिवाइडेड बाय 0.08125। तो 28,600 डिवाइडेड बाय 0.08125 3,52,000। अगर हम 3,52,000 रुपीज लगाएंगे तब हमको इतने समय में इतना का इंटरेस्ट मिलेगा। लिखिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 10 को पढ़िए। लिखा है इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675 एट
4.5% पर एनम। बोल रहा बताइए अगर हम 85,000 रुपीज लगाते हैं तो कितने समय में वो 1,57,675 रुपीज बन जाएगा। इंटरेस्ट का रेट रहेगा 4.5%। तो सर प्रिंसिपल कितना है 85, अमाउंट कितना है 157,675, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5। क्या निकालना है टाइम। चलिए टाइम निकालें। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट तो पता है 157,675, प्रिंसिपल भी पता है 85 और इंटरेस्ट निकाल लेंगे। $85,000 तो माइनस करें कितना आएगा 157,675 माइनस 85,000 72,675। सर इंटरेस्ट मालूम चल गया। अब हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सर 72,675 इज इक्वल टू पी कितना है 85,000, रेट कितना है 4.5% और टाइम कितना है। हम बोले सर यही तो निकालना है। तो चलिए ये 0 कैंसिल, तो 72,675 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 850 इंटू 4.5 3825 इंटू टाइम इज इक्वल टू 72,675 3825 72,675 डिवाइडेड बाय 3825 19 ईयर्स 19 साल लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो इंटरेस्ट है ये 19 साल में मिला है आपको इतना इंटरेस्ट। अगर कोई बोलता 1 साल का इंटरेस्ट बताओ तो हम बोलते सर 72,675 को 19 से डिवाइड कर दीजिए आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग सीखे हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो अगर 19 साल में इतना इंटरेस्ट है तो 1 साल निकालना हो तो इसको आप डिवाइड कीजिए 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर 1 का वैल्यू मालूम है तो फिर जितना ही पूछेगा निकाल सकते हैं। लिखिए आइए क्वेश्चन साइड चलते हैं। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 years एट द रेट 12% पर एनम इज। बोल रहा बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमें सर P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है 3,500, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 years। सॉल्व कीजिए कितना आएगा सर 1260 1260 रुपया का इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्या है। P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है। बोल रहा है यूजिंग I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। बोल रहा है इंटरेस्ट फिर बताइए। तो बोले सर I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना 5,000, R कितना 15 और T कितना सर 4.5 साल। तो 4.5 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ईयर में है वो। 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा। तो सर 50 इंटू 15 इंटू 4.5 दिस विल कम 3375। बताइए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए। और यहां पे कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, इफ P इज इक्वल टू 5,000, T इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 300, R विल बी। तो सर आपको R निकालना है। I दिया हुआ है, P दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है, तो आराम से निकल जाएगा। ये कितना है, I दिया हुआ है 300,
पी कितना दिया हुआ है 5000, आर नहीं पता, लेकिन टाइम पता है कितना 1 ईयर कि सर टाइम है 1, तो सॉल्व कर लीजिए। आर इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5000 और परसेंटेज में निकालेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सर 0 0 कैंसिल, 0 5 से ये 2 बार में, तो आर कितना आएगा 6%। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा है P इज इक्वल टू 4500, A इज इक्वल टू 7200। तो बोल रहा है बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। मैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। जैसा हम लोग जानते हैं A इज इक्वल टू P प्लस I, A मालूम P मालूम, A कितना है 7200, P कितना है 4500 और I आपसे पूछा है, तो सर माइनस कर लीजिए 7200 में से 4500 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 2700। देखिए ऑप्शन नंबर डी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है P इज इक्वल टू 12,000, A इज इक्वल टू 16,500, T इज इक्वल टू 2.5 ईयर, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी। आपको रेट निकालना है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे सर, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मालूम है 16,500, प्रिंसिपल भी मालूम है 12,000 और इंटरेस्ट निकालेंगे माइनस 12,000, 4,500 रुपीज का इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, P इंटू आर इंटू टी, ये है 4,500, P हम लोग को पता है 12,000, R हम लोगों को निकालना है तो R के जगह R, और टाइम कितना है 2.5 ईयर मतलब 2.5। तो सर R का वैल्यू 4,500 डिवाइडेड बाई 12,000 और सर ये भी डिवाइड में आ जाएगा 2.5। रेट परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। चलिए सॉल्व किया जाए। 4,500 डिवाइडेड बाई 12,000 डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 100, 15%। सर 15% पर एनम। देखिए आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। P इज इक्वल टू 10,000, I इज इक्वल टू 2,500, R इज इक्वल टू 12.5 मतलब 12.5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। द नंबर ऑफ ईयर T विल बी, आपको T निकालना है। सिंपल, I का फॉर्मूला क्या P इंटू R इंटू T। तो सर I दिया हुआ है 2,500, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 12.5%, तो 12 बाई 100 और टाइम यही निकालना है। तो सर 0 0 कैंसिल, 2,500 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1250 इंटू टाइम, तो टाइम निकल गया। 2,500 डिवाइडेड बाई 1250 कितना आएगा 2 ईयर्स। 6 नंबर ऑप्शन बी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है P इज इक्वल टू 8,500, A इज इक्वल टू 10,200, रेट है 12.5%, T विल बी, आपको फिर से T निकालना है। तो सर इस बार A दिया हुआ है तो A का फॉर्मूला लीजिए P प्लस I। A कितना दिया हुआ है 10,200, P कितना दिया हुआ है 8,500 और I की जगह I, तो I निकाल लीजिए। 1,700 का सर इंटरेस्ट है। अब हम लोग इंटरेस्ट के फॉर्मूला में चलेंगे, P इंटू आर इंटू टी। सर ये है 1,700, P कितना P है 8,500, R कितना 12.5%, तो इंटू टी, 0 0 कैंसिल, तो 1,700 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 85 को 12.5 से,
तो ये आएगा 1062.5 इंटू टाइम, टाइम निकल गया। तो 1700 डिवाइडेड बाय 1062.5, 1.6 ईयर्स। देखिए आंसर टाइम। सर यहां तो 1.7 है, 2 ईयर है, 1 ईयर 7 मंथ है। तो हमने सर इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1.6 को अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो ईयर में आया है। तो हमने सर अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मंथ में दिख जाएगा। तो बोले आओ मंथ में करें। तो सर ये तो आएगा 1.6 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 19.2, मतलब 19 महीना और कुछ दिन। तो हम बोले सर अगर आप इसको सही से लिखेंगे तो आप बोल सकते हैं 19 महीना में कितना साल होगा, 1 साल 7 मंथ। 0.2 को इग्नोर कर दीजिए। तो सर ऑप्शन ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, बोला है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट द रेट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। आपको पी निकालना बोल रहा, बताइए कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा अगर हमको हर मंथ में, एक मंथ में 1200 रुपए का इंटरेस्ट कमाना है 18% के हिसाब से। तो मतलब सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी। कितना इंटरेस्ट है 1200, प्रिंसिपल यही तो निकालना है, रेट कितना है 18%, या आप बोल सकते हैं 18/100 परसेंटेज जगह। और टाइम कितना है 1 मंथ। तो सर मंथ को ईयर में करने के लिए 12 से डिवाइड जरूर कीजिए। बिल्कुल। तो चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आएगा। तो सर ये तो कट ही जाएगा, कितने बार में 1.5। तो 1200 इज इक्वल टू 1.5/100 इंटू पी। पी इज इक्वल टू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो सर 1200 इंटू 100, 1200 इंटू 100, और जो 1.5 है वो कहां आ जाएगा, डिवाइड। तो सर 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.5, 80,000 रुपीज। अगर हम 80,000 रुपया जमा करें तो हर मंथ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो कितना पैसा मिलेगा, 1200 रुपया। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चले। लिखा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 ईयर। बोल रहा है अगर आप कुछ पैसा को जमा करें तो 2 साल में वो पैसा 6200 बन जाएगा, एंड 7400 इन 3 ईयर, और वही पैसा 3 साल में 7400 बन जाएगा। बोल रहा है बताइए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेट कितना होगा। बोले ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। अगर हम किसी पैसे को, मान लीजिए पी को 2 साल तक हम जमा रखें तो कितना पैसा वापस मिलेगा, 6200। और अगर हम इसी पी को 3 साल जमा रखेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। क्या हम लोग ये बात जानते हैं कि सर अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी प्लस आई। तो एक बात सोचो, ये अमाउंट और इस अमाउंट में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सर समय बीता है तो वो डिफरेंस जो आता है वो किस कारण से आता है, इसके कारण से या इसके कारण से। जैसे पहला साल बीतेगा तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, अगला साल बीतेगा तो 1 और साल का इंटरेस्ट मिलता है, फिर 1 और साल का। तो हम बोल सकते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो आपका अमाउंट चेंज होता है वो ड्यू टू इंटरेस्ट होता है। कॉमन सेंस का बात है। हम 50,000 बैंक में लगाएं, 1 साल बीता, बैंक बोला आपका पैसा 55,000 हो गया, तो मेरा अमाउंट कितना बन गया, 5,000 का इंटरेस्ट मिला, 50,000 तो हम लगाए ही थे। हम बोले ठीक है बैंक अपने पास रखे रहो, 1 साल और बीता, पैसा हो गया 60,000। तो हम बोल रहे हैं कि पिछले साल सर अमाउंट आपका 50 था, 55 हुआ, अब 55 से वो 60 हो गया। तो ये जो इंक्रीज आपको दिख रहा है इसका रीजन क्या है, क्या प्रिंसिपल अमाउंट बदल रहा है या सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इंक्लूड होते जाता है। तो सर इंटरेस्ट के कारण आपका अमाउंट चेंज होता है। तो हम तो बोल सकते हैं ना कि सर
ये जो 1200 का डिफरेंस है ये इंटरेस्ट है। ये क्या है? इंटरेस्ट है। अब सवाल उठता है कि सर ये 1200 का इंटरेस्ट कितने सालों का है? हम बोले 2 और 3 में कितना डिफरेंस है? 1 ईयर का। तो हम बोले सर ये 1200 रुपया जो है ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछा है बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? तो हम बोले सर ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज 1200। हम ठीक बोले कि हाँ सर ये तो 1 ही साल का। मान लीजिए सर यहां 4 होता तो हम बोलते 2 साल का इंटरेस्ट 1200, तो फिर 1 साल का कितना होता सर? 2 से डिवाइड कर देते, निकल जाता हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट। तो हमने सर यहां तो क्वेश्चन इतना इजी है कि 1 साल का इंटरेस्ट ही आ रहा है 1200 रुपीज, ठीक। तो 1 साल में इंटरेस्ट अगर 1200 है तो हम बोले सर हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? हम बोले P प्लस आई। अमाउंट है 6200, P नहीं पता, 1 साल का इंटरेस्ट पता है 1200, लेकिन क्या ये अमाउंट 1 साल का है? नहीं, ये 2 साल का है। तो सर 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा आपको? 2400 रुपया का। तो सर P निकल सकता है तब तो। P इज इक्वल टू 6200 माइनस 2400, 3800 रुपये। सर मान लीजिए अगर हम इससे निकालते तब भी यही निकलता। हम बोले आओ चेक कर ले। A इज इक्वल टू क्या होता है? P प्लस आई। तो हमने सर A की जगह 7400 लिखिए, P हमको निकालना है। ये जो A है वो कितने सालों का है? 3 सालों का, मतलब इसमें 3 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए। 1 साल का इंटरेस्ट निकाल चुके थे 1200, 3 साल में कितना? तो सर P निकल जाएगा ये। आप किसी जो निकालिए वही निकलेगा। तो ये प्रूफ भी हो गया कि सर सिंपल इंटरेस्ट के मेथड में जो हम लोगों का अमाउंट चेंज होता है ईयर बाय ईयर, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है कि सर इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए तो अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस को इंटरेस्ट बोलते हैं कि सर अमाउंट और प्रिंसिपल में जो डिफरेंस है वो ड्यू टू क्या है? इंटरेस्ट। तो सर जो डिफरेंस चल रहा है अमाउंट टू अमाउंट, वो भी क्यों होगा? वो भी सिर्फ इंटरेस्ट के कारण ही होगा। मेरा 1 साल में फाइनल अमाउंट और 2 साल का फाइनल अमाउंट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसके कारण हुआ है? हमने सिर्फ इंटरेस्ट के कारण क्रिएट हुआ है। तो सर 3800 प्रिंसिपल एक तो निकल गया। फिर वो आपसे पूछा है क्या? वो पूछा है बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर इधर मिटा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। ठीक, अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट का बात करें तो 1200 रुपया 1 साल में। कितना इनिशियल अमाउंट है? प्रिंसिपल। रेट हमको नहीं पता, टाइम कितना? 1 साल। सर 1 साल क्यों ली? क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट 1200। तो अगर 1200 रुपया हमको मिला है 3800 रुपया लगाने से, तो आर तो निकल ही सकता है। सर अगर मान लीजिए हम 2 साल लेते तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाता? 2 साल में 2400। तो 2400 इंटू 3800 इंटू आर इंटू 2। तो उसका लॉजिक ही नहीं है। जब हमको पता है 1 साल का इंटरेस्ट 1200 रुपया, 1 साल में अगर 1200 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, पैसा तो यही लगाए थे 3800, तो पता चल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए कैलकुलेट करें। 1200 डिवाइडेड बाय 3800 इंटू 100, दिस विल कम 31.58%। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? बोल रहा है ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। बोल रहा है अगर आप कोई अमाउंट लगाते हैं तो 10 साल के बाद वो डबल हो जाता है। द नंबर ऑफ ईयर इट वुड ट्रिपल इट सेल्फ। बोल रहा है बताइए 3 गुना कितने साल में होगा? सर 10 साल में डबल होगा तो 20 साल लगेगा ट्रिपल होने में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो बोले सर अगर 10 साल में डबल होगा तो 20 साल लगेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 20 ईयर्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बनाएंगे कैसे? मतलब आओ देखते हैं। सबसे पहले लेट प्रिंसिपल को मान लो एक्स, सर एक्स। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बीतने के बाद जो अमाउंट मिलेगा जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना होगा? डबल।
2x। बोले सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस आई। तो a के जगह कितना लिखेंगे 2x, प्रिंसिपल की जगह x, i की जगह i, सॉल्व करके निकल गया i। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आया x। बोले सर x रुपया का आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी। तो बोले सर इसके जगह तो आप x लिखिएगा, p की जगह भी x लिखिएगा, r की जगह हम बोले r रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 10। तो बोले सर ये x तो कट ही गया, यहां कितना बचा 1। तो बोले सर r इज इक्वल टू 1/10, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से 10%, तो रेट निकल गया। हमको क्या निकालना है, ट्रिपल। हम बोले सर कितने सालों के बाद ये ट्रिपल हो जाएगा। हम बोले सर a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है i। हम बोले सर अगर ये 3x होगा तो p तो x ही रहेगा, और इंटरेस्ट कितना हो निकल जाएगा। हमने सर इंटरेस्ट निकल जाएगा 2x, इधर लाके माइनस। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी, ये है 2x, ये है x, r की जगह कितना लिखेंगे 10%, और t की जगह क्या लिखेंगे t, ये तो निकालना है। हमने सर x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 इज इक्वल टू 10/100, 0 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू 2/10 कितना आएगा 20 ईयर्स। तो जो वर्बली निकल रहा था वो ऐसे भी निकलता, और आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी, ये होता हम लोग का आंसर। लिखिए, इसी के साथ हम लोग का पहला एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया, जो काफी सिंपल था। लिखिए